हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट आए थे कि मैम प्लीज़ जो प्रैक्टिस सेट कराइए। जो तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, वर्णमाला। तो उसके ऊपर हम ये 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके जो पिछले प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है उनमें से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो एक बार आप इन्हें प्रैक्टिस करके देखिए और अपना फिर मुझे स्कोर बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में कितने स्वर हैं? ऑप्शन है आपके 11, 26, 50, 36। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला 11। आपके कितने स्वर हैं हिंदी में? 11 स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके हल, मूर्धन्य, अच, प्लुत। देखो, जो ये प्लुत है ये स्वरों का क्या है? टाइप है। मूर्धन्य क्या है आपका? मूर्धन्य आपका उच्चारण स्थान है। अच का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। तो जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल। क्योंकि जब हम व्यंजनों को लिखते हैं, तो जब हम व्यंजनों में से, जैसे मैंने क्या लिखा, एक मिनट, अगर हम हाँ कै लिखते हैं तो कै को जब मैं तोड़ती हूँ तो कै जमा ए आता है। तो यानी कि इसको हल के नाम से भी बोला जाता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसका हल, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हो जाएंगे आपके, बताइए। ए आ, ई ए औ या जय दे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड हो जाएगा। जो आपके संयुक्त स्वर हैं वो आपके हैं ए और आपका औ। कैसे हो जाएंगे? जो ए बनता है आपका वो बनता है आपका, ए में अगर हम ई जोड़ते हैं तो आपका ए बनता है, या बड़ी ई होगी उसके, नहीं सॉरी, ये आपका होता है, जो आपका आई होता है वो आपका ए होता है, छोटे वाला। ये होता है आपका ए जमा में ए जोड़ते हैं तो। ठीक है। और आपका औ कैसे बनता है? औ बनता है आपका ए में अगर हम ओ जोड़ते हैं तो आपका क्या बनता है? औ बनता है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? संयुक्त स्वर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोष वर्ण कौन से होते हैं? तो मैंने आपको ये कराया था घोष वर्ण कौन से होते, तो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, बताइए कौन सा होगा? कै, चे, ले और से। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि जो आपके घोष वर्ण होते हैं, घोष वर्ण आपके कौन कौन से होते हैं? घोष वर्ण आपके होते हैं, प्रत्येक वर्ग का कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा होता है आपका? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो इसमें देखिए कै तो आपका पहला ही वर्ण है, चे भी आपका पहला वर्ण है। उसके बाद जो आपका इसमें ले और शे आ रहे हैं, और जो आपके मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन और आपको उष्ण व्यंजन बताए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जो आपके सभी अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। तो ये आपके कौन से हो जाते हैं? सभी घोष होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन थर्ड है ले, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, घोष वर्ण हो जाएगा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण बताइए। इसमें आपके ऑप्शन है ए, जे, से और है। तो जो मैंने आपको आपके अघोष वर्ण बताए थे वो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा होता है? पहला और दूसरा। अब पहला दूसरा इसमें देखो कोई है नहीं, तो ए, जे, से है। तो अब यहाँ देखिए आपको अंतस्थ व्यंजन दे रखे हैं, से और है। और मैंने आपको बताया था कि जो अघोष में आते हैं, जो आपके शे, ये तीनों से, और आपके है तो आपका किस में चला जाता है? सघोष में या अघोष में चला जाता है। तो अघोष में आपका कौन सा आते हैं? तीनों शय आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। से आपका कौन सा वर्ण है? अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो देखिए आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं। तो ऑप्शन है आपके फर्स्ट, वर्ग के प्रथम व द्वितीय।
ऑप्शन सेकंड है तृतीय वर्ग, ऑप्शन थर्ड है आपका चतुर्वर्ग, या ऑप्शन फोर्थ है द्वितीय वर्ग। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्येक वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण होता है वो आपका क्या होता है, अघोष व्यंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठे ध्वनिया, सॉरी ध्वनिया लिखा हो गया, लग गया शायद मिसप्रिंट हो गई है, ये ध्वनिया है आपका, ध्वनिया। तो निम्न में से कंठे ध्वनिया कौन सी हैं, कै खे, जय जय, ये रे, टेने। तो बताइए कौन सी होती है। मैंने आपको बताया था जो पहला वर्ग होता है क वर्ग, वो पूर्ण आपका कहाँ से बोला जाता है, आपका कंठ ध्वनि से बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, कै और खे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। सॉरी गलती से द्वितीय लिखा गया है, ये है आपका द्वित्व। मैंने आपको पढ़ाया भी था द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं आपके। तो ऑप्शन देखिए, पुनः, इलाहाबाद, उत्साह और दिल्ली। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, जिसमें एक ही व्यंजन आपका दो बार आता है। तो इस यहाँ पे ऐसा कौन सा है जहाँ पे दो बार आ रहा है, देखो इसमें भी आधा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि व्यंजन अलग अलग है, तय है और से है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन जो दिल्ली है उसमें ले और ले दो बार आ रहा है, एक ही जो व्यंजन है वो दो बार आ रहा है। तो तब क्या होता है, आपका द्वित्व व्यंजन होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन फोर्थ है दिल्ली, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताइए क्या होगा। ऑप्शन में बताती हूँ आपको। ऑप्शन है आपका खेगे, ऑप्शन है आपके खेगे, ए औ, उ और शे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और औ जो हैं वो आपकी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोलने जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है और बहुत अच्छे से समझाया था। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन है आपके स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर या स्वतंत्र ध्वनि। तो क्या बोलेंगे, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, वो होते हैं आपके स्वर। क्या कहलाते हैं, क्योंकि स्वर ही एक ऐसे हैं जो आपके किसके उसे बिना मतलब उनके उच्चारण में हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, इसकी विशेषता भी बताई थी कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे यही पूछा गया कि हिंदी में आपके स्वतंत्र रूप से बोलने वाले जाने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जो आपके शब्द, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके अनुस्वार, ऑप्शन बी है आपका अयोगवाह, ऑप्शन सी है आपका अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन फोर है आपका अकारांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि अकारांत। ये मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे याद रख लीजिए। ये जो भी शब्द के अंत में ए आता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अकारांत बोल रहे हैं। और वैसे भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कोई आ भी जाता है एग्जाम में तो आप थोड़ा सा ऑप्शन के थ्रू इसके करने की कोशिश कीजिए। कैसे, देखो आपको पता है अनुस्वार क्या होते हैं, अनुस्वार वो होते हैं जिसमें आपकी ध्वनि उसमें से निकलती है। अयोगवा का पार्ट ही आपका अनुस्वार है। अंतस्थ आपके व्यंजन होते हैं, व्यंजन जो ये रे ले वे है तो उसमें तो ए कहीं से नहीं वो होगा। तो अकारांत तो ऑप्शन फोर्थ बच गया, तो आप डी इसमें हम लगा देंगे अकारांत। कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कभी कभी हमें ये होता है कि हमें क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतस्थ स्वर्ण कौन से हैं। तो ऑप्शन है आपके ए है, ये रे ले वे, ऑप्शन सी है आपका शे है, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो अंतस्थ व्यंजन थे आपके फोर, कौन कौन से, ये रे ले और वे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, से का उच्चारण स्थान क्या है। 66 कौन का पूछ रहे हैं ये कि से का उच्चारण स्थान क्या होता है।
तो इसमें देखिए कंठ है, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है दंत, फिर ऑप्शन 3 है आपका तालु और मूर्धा। तो देखो आप ना श को बोलने में दिक्कत आती है सबको, तो जैसे हमें पढ़ाया गया है ना स सपेरा से सलगम, तो वो बोल के देखो, देखो से सलगम, तो सलगम बोल रहे हो, जीभ कहाँ टच कर रही है, से षटकोण कहाँ जीभ टच कर रही है आपकी, आपको पता चल जाएगा मूर्धा, जहाँ पे आपका दांत वाला हिस्सा है उससे पहले वाला हिस्सा, वहां पे आपकी जीभ टच कर रही है। तो ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा। और मैंने आपको ये बताया भी थी, या तो आपको मूर्धा मिल जाएगा या आपको मूर्धन्य मिल जाएगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे तो ये आपका उच्चारण स्थान का नाम ही देते हैं, कहीं ये हिंदी में दे देते हैं, कहीं ये संस्कृत में दे देते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका उष्ण वर्ण कौन से हैं। उष्ण वर्ण में आपके ऑप्शन दे रखे हैं क्षैत्रज्ञ, ऑप्शन बी दे रखा है से है, और ऑप्शन सी है आपका ये रेलेवे, ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपको बताना है कि उष्ण वर्ण कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था उष्ण वर्ण होते हैं आपके 4, कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके श, तीनों श और आपका है, ये आपके होते हैं उष्ण वर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। श क्षत्रिय की पूछ रहे हैं कि ये ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो बताइए आप। ऑप्शन है आपके मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य। तो मैंने आपको बताया था कि श, त्र, गे और आपका ये श्री वाला, तो ये आपकी कौन सी ध्वनियां होती हैं, ये होती हैं आपकी संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब व्यंजन आपके वर्ण के अंदर ही तो आते हैं, ये ए अनार से लेकर और आपके गैज्ञानी तक जो भी है ये सभी आपके वर्ण ही तो हैं, तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, संयुक्त वर्ण। क्यों, क्योंकि सभी ये आपके व्यंजन स्वर वर्ण ही तो हैं, तो ये आपका संयुक्त वर्ण हो जाएगा। इसी तरीके से आपको घुमा के क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में और वहीं पे आप उसे गलत कर देते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यंजन श का उच्चारण स्थान है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मूर्धा, अभी बताया था मैंने आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा मानक वर्ण है, तो ऑप्शन है आपके ख, झ, ध और मैं। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपके जो मानक वर्ण है, मानक वर्ण में आपका आ जाएगा झ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण बताना है, अभी आया भी था पहले ऐसा क्वेश्चन। तो बताइए मैं, च, है, ख, तो इसमें से आपका कौन सा है जो घोष वर्ण है, आप बताइए। मैं आप देखिए मैंने आपको बताया था जो आपके घोष वर्ण होते हैं वो होते हैं आपके तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, देखो जो च है वो पहला है आपका, उसके बाद जो मैं है पे, फे, भे, मैं, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, और ख ये आपका दूसरा है। तो इसमें आपका कौन सा है जो वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, अगर मैं होता तो इसमें मैं भी इसमें आपका राइट आंसर होता, पे, फे, भे, क्योंकि इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, तो आपका वो भी है। और यहाँ पे आपका है भी दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि आपका ये रे लेवे और है, ये आपके क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका है वो आपका है हो जाएगा, लेकिन इसमें जो मैं है वो भी है आपका, क्योंकि मैंने आपको ये आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। तो अब बोल के देखिए, पे, फे, बे, भे और मैं, तो मैं आपका कौन से नंबर पे आता है, पांचवें नंबर पे आता है, तो ये भी आपका है। तो ये यहाँ पे मैं भी हो जाएगा, आपका है भी हो जाएगा। तो इसमें आप पहले वाले को प्रायोरिटी देना, क्योंकि इस तरीके से भी होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण बताइए कौन से होते हैं, कवर्ग, तवर्ग, चवर्ग और पवर्ग। तो इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। जो कवर्ग होते हैं, कवर्ग में आपके कौन कौन से आते हैं, क, ख, गे, घे और न, ये आपके जो पांचों होते हैं ये आपके कंठ से बोलने वाले वर्ण होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो इनमें से आपका ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? ए, बड़ी ई और ऊ। मैंने आपको बताया था ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। तो इसमें आपके कौन से होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, ऊ और आपका री। तो ये आपके 4 होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? अब देखो, अब इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं, तो इनमें से कौन सा? ए भी है, ई भी है, ऊ भी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो बड़ी ई है वो आपका ह्रस्व स्वर नहीं है, ये आपका कौन सा है? दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो यहाँ पे बेटा मूल और आएगा एक वर्ड, मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो ऑप्शन है आपके ए, ई, उ, री। ऑप्शन बी है आ, ई, उ। ऑप्शन सी है आपका ए और एह। और ऑप्शन डी है आपका ए, ऐ, ओ, औ। तो आपके मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ और ई और ऊ ये आपके क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। और ये मूल दीर्घ स्वर क्यों कहा जाता है इन्हें? इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेम से ऐसे फॉर्म होते हैं। जैसे कि आपका ए जमा ए बनता है तो आपका क्या बनता है? आ बनता है। इसी तरीके से आपका ई में अगर हम ई जोड़े तो आपका क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। और ऊ में अगर हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़े तो आपका ऊ बनता है। इसलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन वर्णों का उच्चारण नासिका द्वार होता है? तो ऑप्शन देखिए, वर्ग के प्रथम, वर्ग के द्वितीय, वर्ग के तृतीय, वर्ग के पंचम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर को हम नासिका से भी बोला जाता है, जिसके अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं? जिसके आपके आते हैं ने, और आपका ये वाला ने, और आपका ये वाला ने, और अणे वाला, और इसमें आपका में। तो ये आपके 5 आते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पर्श वर्ण कौन से हैं? तो स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं आपके? तो इसका है आपका ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है आपका व्यंजन, ऑप्शन सी है आपका संयुक्त स्वर, और ऑप्शन डी है आपका पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये वो हैं आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन में आपके कैसे लेके मैं तक आते हैं। तो पांचों वर्गों में आने वाले वन, तो 5 वर्ग आपके हो गए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और आपका पवर्ग। यह 5 वर्ग होते हैं। तो उसमें जो 25 वर्ण आते हैं आपके, तो वो आपके हो जाएंगे क्या? तो ये इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ण किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके शब्द को, ऑप्शन बी है आपका ध्वनि को, ऑप्शन सी है शब्द समूह को, ऑप्शन डी है अखंडित ध्वनि को। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखंडित ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। अखंडित का मतलब ये है कि जिसका खंड नहीं किए जा सकते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो वर्ण आपका क्या हो जाएगा? अखंडित ध्वनि को। देखो ऐसे ही वर्ड से घुमाते हैं बच्चों को। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है आपके अखंडित। अब आप कहोगे मैम अखंडित तो आपने बताया नहीं। तो इतना तो आपको भी पता है कि अखंडित का मतलब क्या होगा? अखंडित, खंडित मतलब जिसके खंड हो जाए, और अखंडित जिसके खंड ना हो, यानी कि जिसके टुकड़े ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्ण संख्या क्या है? तो जो प्रत्येक व्यंजन वर्ग में हमें ये बताना है कि वर्ण की संख्या क्या है। जो हमारे व्यंजन वर्ग हैं जो मैंने आपको बताए हैं, कवर्ग, चवर्ग, इनमें ये पूछा गया है कि इनमें कितनी संख्या होती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, 5, 6, 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में यहाँ पे कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। उसके बाद जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन नेक्स्ट है आपका, अयोगवाह कितने होते हैं? 3, 2, 5, 4। तो इसका आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 होते हैं। अयोगवाह आपके 2 होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्वर का भेद है? हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो आपका स्वर का भेद है। ये आपका अंतःस्थ नहीं है, ये अंतःस्थ है। ये आपका अंतःस्थ है, ये थोड़ा
PDF बनाने में मिस्टेक हो गई है। तो इनमें से आपका कौन सा स्वर का भेद है, तो ये है आपका अंतस्थ, उष्ण, दीर्घ, स्पर्श। तो बताइए क्या होगा आपका इसका। देखो जो स्पर्श है वो भी व्यंजन का भेद है, अंतस्थ है वो भी व्यंजन का भेद है, और उष्ण है वो भी व्यंजन का भेद है। क्या बच गया आपका, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ स्वर। पहला था आपका दीर्घ स्वर, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन किस भाषा से लिए गए हैं। पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन किस भाषा से लिए गए। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपसे पूछा था, लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं आया कि उत्क्षिप्त जो व्यंजन है आपके वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे कि उत्क्षिप्त व्यंजन है वो किस भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, और इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या है, क्योंकि मैं आपको बता भी चुकी हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी पूछा था। तो आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। ऐसा नहीं मुझे इसका आंसर पता नहीं है, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को कितने ध्यान से देखते हो, और ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी स्वर होते हैं। तो ऑप्शन है आपके अल्प प्राण, महाप्राण, दोनों, या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें से आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके सभी स्वर होते हैं वो आपके अल्प प्राण होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके 30 क्वेश्चंस थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपका कौन सा जो टॉपिक है आपका वीक रह गया है, क्योंकि मैंने इसमें आपके वर्ण से हर टॉपिक से लिया है, स्वर्ण से भी, व्यंजन से भी, उनके उच्चारण स्थान से भी, आपके जो अल्प प्राण महाप्राण है, घोष अघोष व्यंजन है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहीं से हमने आपके क्वेश्चन इसमें पुटअप किए गए थे। तो आप इन भी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने मुझे स्कोर बताइएगा कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया है। और जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी है, आप उसका मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से मुझे भी, आप कमेंट करते हो तो मुझे इस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो को बनाने की। तो फ्रेंड्स मुझे आप कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपके इन कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो आप इसी तरीके से मुझे मोटिवेट किया कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी, हम संधि के जो हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं आपके, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे और फिर हम उसका भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।